जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जो आजकल के हालात के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और एक नीड है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ। और अगर हम कैटेगराइज करें तो यूथ की कैटेगरी जो है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फॉल करती हैं। अलोंग साइड हम एकेडेमिया की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, कम्युनिटी, ये सारे मतलब अगर हम इकट्ठा कर लें तो ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल ये प्रॉब्लम्स जो हैं आजकल फेस कर रहा है। और क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अपनी लाइफ को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ जो है आगे नहीं सही सिमत में जा रही। तो ये सारी चीज़ें आजकल जो है हर किसी में पाई जाती हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपको मसला कहाँ पे है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा लेते हैं, बस हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक हैं और इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो अटकी हुई है। मैं अगर बात करूं तो डिप्रेशन इंसिडेंट हमारे साथ जो होते हैं लाइफ में, हर किसी के साथ होते हैं। तो पास्ट में कोई काम हुआ हो या प्रेजेंट में कोई काम होता है तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं जी कि उस इंसिडेंट को लेके हम डीमोटिवेट फील करते हैं, हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हम लोगों से ज़्यादातर दूरियां इख्तियार करते हैं, अपने आप को जो है विक्टिम तस्वुर करते हैं, गिल्टी तस्वुर करते हैं कि ये हम ही हैं, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, बस एक हम थे कि हम पर ये सारी चीज़ें जो हैं आन पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या करती हैं जी, फिर इंसान को डिप्रेशन के ज़ुमरे में लेके जाती हैं। एंजाइटी की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक गोल के साथ हम रिलेट करते हैं और हम कहते हैं कि जी एक खौफ होता है, एक फेयर होता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते, ये तो मेरे बस का काम नहीं है, फला बनना तो बहुत काबिल है, मैं तो उसके काबिल नहीं हूँ, या मुझ में वो हिम्मत नहीं है, या मुझ में वो स्किल्स नहीं है, वो एबिलिटीज़ नहीं है कि जिसके बिना पर मैं आगे जाऊँ और अपनी लाइफ को मैं मूव ऑन कर सकूँ। तो ज़्यादातर फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस हम लेते हैं और उस हिसाब से उस चीज़ को हम रिलेट करते हैं और फिर हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये इन दो चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंट है और वो ये है कि नेगेटिव की तरफ हम ज़्यादा नहीं लेके जा रहे हैं स्ट्रेस को। या तो ओवर बर्डन हो जाते हैं, वर्कलोड होता है बिजनेस में, अपने जॉब या अपना करियर हो, जो भी चीज़ें हों तो उसमें हम थोड़ा सा या हमारा जो है सुबह से लेकर शाम तक रूटीन थोड़ा सा बिजी होता है तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, थकावट फील करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं मेंटल स्ट्रेस हैं तो उसके लिए तो खैर फिर हम क्या करते हैं, फिजिकल थेरेपी हम करते हैं, वर्जिश करते हैं, खुराक लेते हैं, थोड़ा सा मतलब हम क्या करते हैं जी, हेल्दी चीज़ें लेते हैं तो उस हिसाब से जो हमारी वो स्ट्रेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो अगर फिजिकल हो, वो अगर मेंटल हो तो उसके लिए फिर हम नॉर्मल क्या करते हैं, सो जाते हैं, थेरेपीज करते हैं, अपने आप को मूड अच्छा करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो टैकल हो जाती है। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी के आजकल बहुत लोग शिकार हैं और इस हिसाब से जो हैं आगे जाने से कासिर हैं वो लोग। और ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेसिफिकली यूथ की कैटेगरी वो सुसाइड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है और बस अपने आप को गिल्टी तस्वुर करते हैं, विक्टिम तस्वुर करते हैं और उस हिसाब से जो है फिर वो आगे भी नहीं जा सकते। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हमने करना क्या है जी, क्योंकि हर मर्ज की दवा है और हमने दवा और दुआ को साथ लेके अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ हम लेके जाएंगे, अपनी लाइफ को हम संवारेंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम संवारेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता हो कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अपना थोड़ा सा होमवर्क करें, अपने अंदर जाके अपनी रूटीन पे थोड़ा सा गौर करें, अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमें आगे जाने से रोकती हैं और हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। चाहे वो स्ट्रेस भी हो, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा उसी टाइम फील करते हैं कि हाँ बिल्कुल टाइम बीइंग के लिए हम फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुके हैं। तो अगर प्रॉब्लम का हमें पता हो तो मेरे ख्याल में सोल्यूशन फिर बहुत ज़्यादा आसान है।
नंबर फर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से ये है कि हमने अपने पास्ट पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बिल्कुल सबकॉन्शियस में रखेंगे। और ये भी अलग एक डिस्कशन है कि पास्ट के हिसाब से हमें तो मोटिवेशन मिलती है, बड़ी अच्छी बात है, अगर ये बात है तो बिल्कुल हम अपने पास्ट को याद करेंगे। लेकिन अगर पास्ट के हिसाब से हमें डिमोटिवेशन मिलती है, हम अपने आप को विक्टिम तस्वुर करते हैं, हम अपने आप को गिल्टी तस्वुर करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर पास्ट को थोड़ा सा बुलाना चाहिए और हमें प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए कि हम आगे जाएं और उन चीजों को बड़े अच्छी तरीके से हम आगे टैकल करें। तो ये है कि हमने पास्ट को बिल्कुल रिमूव अगर नहीं करना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो सब कॉन्शियस माइंड में रख के हमने बिल्कुल आगे आसानी से अपना सफर जो है वो शुरू करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मेरी जब डिस्कशन होती है नॉर्मल अपने महफिल में भी अपने दोस्तों के साथ, तो वो ये होती है कि लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। असल में तो ना खत्म होने वाली जिंदगी दूसरे जहान की जिंदगी है, लेकिन अगर हम इस दुनिया पर फोकस करें तो हम एक टारगेट सेट करें, अपना एक ये गोल सेट करें कि ये दुनिया जो है ये मेरे लिए एक डेस्टिनेशन नहीं है कि बस मैंने उधर तक पहुंचना है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हम इसी पर फोकस करेंगे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, हमने आगे जाना है, हमने लाइफ को जर्नी कंसीडर करना है। जब हम लाइफ को जर्नी कंसीडर करें तो मेरे ख्याल में अगर हमें नाकामी हो, हम फेल हो जाएं, हम गिरें, तो मेरे ख्याल में फिर ये हमारे लिए बहुत एक आसान सा फार्मूला होगा कि उस चीज को हम बिल्कुल टैकल कर सकते हैं, इजीली अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें डर ही नहीं है कि एक डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन के उस पार कुछ चीज भी नहीं है। अगर हम ये कंसीडर करें कि ना, ये बिल्कुल हम चलेंगे, चलने वाली जिंदगी है, हम गिरेंगे भी, हम फेल भी होंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो हम अचीव भी करेंगे। तो ऑलवेज कंसीडर योर लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। फिर हम कहते हैं जी कि इन चीजों से हम थोड़ा सा छुटकारा हम पाए कि हम इंट्रोवर्ट ज्यादा बनते हैं डिप्रेशन में, लोगों से हम ज्यादा दूरी इख्तियार करते हैं एंजाइटी में, और अपने आप को थोड़ा सा कमतर समझने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि हम उन लोगों के महफिलों में जाएं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो वहां हम ज्यादातर अपना टाइम जो है उधर स्पेंड करें, ना कि वो लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, यहां पर भी एक बात आती है कि बाज लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं हमें डिमोटिवेशन से एनर्जी मिलती है और हमें करेज मिलता है कि हम आगे जाएं और ये काम बड़े अच्छे तरीके से हम संवारें। वो तो ठीक है, वो अलग एक डिस्कशन है। लेकिन अगर कोई एक बंदे के बात से, एक बंदे से अगर फॉर एग्जांपल एक कोई डिमोटिवेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस महफिल को, उस बंदे को इग्नोर करें, उन चीजों को इग्नोर करें जहां से आपको डिमोटिवेशन मिलती है, और उन चीजों की तरफ जाएं जहां से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक माइंडेड लोगों के महफिलों में ज्यादा जाएं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करें, अपनी सोशल लाइफ जो है वो बढ़ाएं, और ज्यादातर इंटरेक्शन से इंसान जो है बहुत कुछ सीखता है। तो वो वाली चीजें जो है आपकी बिल्कुल आसानी से ओवरकम हो सकती है, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि इंसान अगर कुछ कर भी सकता है तो इंसान के अंदर सारी चीजें हैं जहां से वो अपना फार्मूला इख्तियार कर सकता है, अपनी लाइफ को इजीली टैकल कर सकता है। तो ये मतलब छोटे से फार्मूले थे मेरे अपने ज़हन में, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, हम तीसरी एक बात करते हैं कि हम एक कंजूसी करते हैं जो कि हम सब में पाई जाती है, और वो कंजूसी है कि हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिसिएशन का फैक्टर हमारे अंदर है ही नहीं। यार, किसी के आपने ड्रेसिंग देखी अच्छी है तो मेरे ख्याल में जाए उनके पास और उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। शायद उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उनका दिल जो है थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए खुश हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। अगर आपको एक चीज अच्छी लगे तो उस अच्छी चीज को जो है आप आगे डिस्क्राइब करें। कोई अगर अच्छा बोलता है तो उस चीज को आप अप्रिशिएट करें, ठीक है जी। किसी के साथ मिले तो मेरे ख्याल में अगर हम स्माइली फेस से मिलते हैं, हम मतलब हाथ देने के बजाय अगर हम हग करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की कि जिनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हमें अब सोसाइटी में एग्जिस्टेंस का जो हमें मतलब अंदाजा हमें होता है कि हम भी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो आपकी एक छोटी सी एक आदत अगर आप अपनाएं तो आपकी छोटी सी आदत से किसी को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं कि जो हम डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बिल्कुल हम आउट हो सकते हैं और हम अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से हम संवर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं वो ये है कि हम हाजिरी लगाएं
और ऊपर वाले की हाजिरी लगाएं। हम अगर फॉर एग्जांपल अपने यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, अपने कैरियर की बात करते हैं, अपनी बिजनेस की बात करते हैं, तो हम सुबह से लेकर शाम तक उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। यूनिवर्सिटी में हम जाके हाजिरी लगाते हैं, ऑफिस में हाजिरी लगाते हैं, बायोमेट्रिक से लगाते हैं, बिल्कुल टाइम से जाते हैं और कभी कभार टाइम के बाद ही वापस आते हैं, टाइम पे वापस ही नहीं आते, टाइम के बाद ही वापस आते हैं। तो इतना टाइम जो है, इतनी एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहां पर पैसा मिलेगा, हमारी प्रमोशन मिलेगी, आउटकम मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जहां से आपको आउटकम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक हाजिरी हमसे मिस होती है और वो खुदावंद ताला की हाजिरी है कि हम रोजाना से डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बेहतरीन इलाज जो मेरे अपने हिसाब से मैं करता हूँ, खुद मैं फॉलो करता हूँ और मेरे हिसाब से जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, तो वो है कि हम थोड़ी सी हाजिरी लगाएं। हम दिन में जितनी भी बार हो सके, लेकिन हम खुदावंद ताला के सामने हाजिरी लगाएं कि जी मैं प्रेजेंट हूँ। तो उनके साथ थोड़ा सा हम कनेक्शन बनाए, उनके साथ ताल्लुकात बनाए, तो मेरे ख्याल में वहां से हाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि वहां से हमारी चीजें, वहां पर बहुत सी नहीं, मैं कहूँगा सारी चीजें हैं कि वहां से हमारी मुश्किलात बिल्कुल हल हो सकती हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, लेकिन टैकल करना एक आर्ट है। टैकल करना जो है वो हमें समझना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि किसी की जिंदगी से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस मुकम्मल खत्म हो जाए। ये हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी की भी लाइफ से ये चीजें खत्म हो जाए। कोई ना कोई एक पॉइंट होगा कि जहां पर ये तीनों चीजें अगर ना हो तो एक चीज जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन फार्मूले हैं उनके, आसान फार्मूले हैं, ना कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, हम टैबलेट्स लें, हम पिल्स लें। तो इन सारी चीज़ों से जो मैंने आपको टिप्स बताई, बड़ी आसान सी टिप्स हैं, वो अगर हम उन पर भी अमल करें, अगर हम 21 दिन तक मुसलसल इसी चीज़ों पे फोकस करें, तो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान बन सकती है और हम इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि एक हार्ड टॉपिक है आजकल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।